ओम शांति। डबल अहिंसक बनना है। फिर बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है ना। माया पर जीत पानी है, पूरे विश्व पर राज्य पाना है। तो बाबा की दृष्टि से आज देखते हैं, बाबा की समझ से, कि ये डबल अहिंसक फिर क्या है। क्योंकि हिंसा के बल पर बाबा कहते हैं विश्व पर विजय नहीं पाई जा सकती। और अगर मोटे तौर पर अहिंसा को देखें तो हम क्या कहते हैं, डबल अहिंसक मीन्स कि एक तो किसी को शरीर के द्वारा कष्ट नहीं देना, दूसरा काम कटारी नहीं चलाना, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये हम जानते हैं कि डबल अहिंसक। लेकिन जब बाबा की दृष्टि से समझते हैं तो इसका बहुत गहराई से मीनिंग समझ में आता है। तो पहले तो ये देखें कि काम विकार तो छोड़ा, काम विकार तो नहीं है, लेकिन अब क्या है, उसकी जगह कामनाओं ने ले लिया है। तो अब कामनाओं के ऊपर भी उसको दबाने की, उसको मिटाने की या उसको खत्म करने का भी संकल्प नहीं, घृणा नहीं, उनसे भी साक्षी। क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में जागृत है तो आत्मा सदा ही क्या है, सुख है, सदा ही प्यार है, सदा ही शांति है। और मन में कामनाएं किस लिए उठती हैं, हद के सुख के लिए, हद के शांति के लिए। लेकिन जब आत्मा सत्य स्वरूप में जागृत, तो वो कामनाएं भी उसमें क्या हो जाती हैं, मन की मर्ज हो जाती हैं, और उनकी हद की प्राप्ति जो है वो बेहद में बदल जाती है। तो हिंसा तो नहीं की ना। हिंसा करना मतलब दबाना, हटाना, विरोध करना, घृणा करना, लेकिन अपने सत्य स्वरूप में उसको समा लिया तो अहिंसक हो गई ना। और दूसरा बाबा कहते हैं जो मैं नहीं हूं वो खुद को मानकर चलना, और जो हूं उसकी विस्मृति, तो वो भी क्या हो गया, हिंसा हो गई ना। क्योंकि अपने सत्य स्वरूप को क्या किया, मार दिया, और भ्रम को जी रहे हैं। तो ये भी क्या है, हिंसा है। तो ये बाबा की दृष्टि से समझ रहे हैं सूक्ष्मता में हिंसा क्या है। फिर तीसरा बाबा कहते हैं कि मन के संकल्पों को, फीलिंग को, इमोशन को मैं लगा देना। तो मतलब बेहद आत्मा ने खुद को क्या कर दिया, हद में डाल दिया। तो अपनी बेहदता को तो मार दिया ना, और हद में आ गई, तो ये भी क्या हो गई, हिंसा हो गई। और बाप समान आत्मा अपने आप को क्या समझ रही है, मनुष्य समझ रही है, साधारण समझ रही है। तो अपनी श्रेष्ठता को ही भूल गई ना, अपनी ऊंची स्थिति को भूल गई। तो ये भी क्या है, हिंसा है ना। भले पाठ बजाए लेकिन उसको मैं लगा दिया, मैं यही हूं, तो ये हिंसा है। या फिर मन के संकल्पों से दुख ले रही है या सुख ले रही है, ये भी हिंसा है। बाबा की नजर से देख रहे हैं, ये भी हिंसा है। कैसे? क्योंकि ये सब तो चेंज होते रहते हैं ना, कभी मन में दुख का संकल्प, कभी सुख का, कभी दुख की फीलिंग, कभी सुख की। तो जो चेंजलेस आत्मा है वो अपने आप को भूल चेंज का आधार ले लिया, तो मतलब अपने ऊंची से नीचे स्थिति पे आ गई ना। तो ये क्या हुआ, ऊपर से नीचे आए, डाउन किया खुद को ही खुद, तो ये भी क्या हो गई, हिंसा हो गई। फिर कहेंगे कि अपने को माइंड बॉडी समझना और दूसरे को भी माइंड बॉडी ही देखना, तो ये भी क्या है, उसको उसके सत्य स्वरूप से क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। और उसको आत्मिक स्मृति से तो दूर किया ही किया, भगवान से भी उसको जुदा कर दिया। क्योंकि हम देख ही उसको रहे हैं, तो उसका वो पाठ देख रहे हैं ना। तो ये भी क्या है, किसी को पाठ देखना भी बाबा क्या कहते हैं, हिंसा है। और किसी के भी पाठ की कोई कमजोरी दिखती है तो उस कमजोरी को खुद भी चिंतन करना और दूसरों को भी बताना, या उसको बेचारा कहना। वो भी फिर उसके बेचारगी का चिंतन कर रहे हैं, तो वो उसको पाठ को उसके क्या कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं, उसकी कमजोरियों में उसको और ज्यादा फंसा रहे हैं। तो ये भी हिंसा है ना। और दूसरा, अगर किसी की बहुत महिमा ही कर रहे हैं या किसी की चापलूसी अनुसार कि वो चापलूसी करने के लिए वो खुश हो जाए इसलिए कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। क्योंकि उसको पाठ से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, उसको क्या बता रहे हैं कि तुम पाठ में ही संपूर्ण हो गए हो। तो ये भी क्या हो गई, हिंसा हो गई। और अगर कर्मेंद्रियों के सुख के लिए, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पीना हो, चाहे वो पहनना हो, अगर किसी को भी उसकी वजह से दुख मिल रहा है
हमारी इंद्रियों के सुख की वजह से, चाहे वो जीभ का टेस्ट है, कुछ गलत खाना, या कुछ चमड़े का पहनना, या कुछ ऐसा लेना जिससे किसी और को दुख मिल रहा है, तो वो भी क्या है? हिंसा है। तो यहाँ पर बाबा हमें हिंसा की इतनी सूक्ष्मता समझाते हैं कि जो बाबा के साथ आत्मा है, अब बाबा की नजर से देख रही है, तो वो सारे इस युद्ध को साक्षी होकर, मन में भी जो संकल्पों का झगड़ा होता है ना, एक संकल्प दूसरे से लड़ता है, तो एक संकल्प से दूसरे को मारना, कोई अशुद्ध संकल्प आ गया तो उसको शुद्ध संकल्प से खत्म करना, ज्ञानी मन उसको शुद्ध संकल्प से खत्म कर रहा है। तो ये भी क्या हो रही है? संकल्पों की क्या हो रही है? हिंसा हो रही है। तो अब निरसंकल्प आत्मा बाबा के साथ मन के इस युद्ध को भी साक्षी होकर देख रही है, किसी को भी रिजेक्शन नहीं देती। तो ये सारा उसके अंदर ही फिर क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता है। तो डबल अहिंसक जो आत्मा है वो योद्धा नहीं होती, योगी होती है ना। तो अब बाबा जो हमें ये सूक्ष्मता समझाते हैं कि ये बच्चे डबल अहिंसक हैं, तो यही जो क्वालिटी है ये फिर सतयुग में देवताओं की क्या बनती है? डिग्री बनती है ना, जो कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो उनका परम धर्म है। तो यही फिर जो है ये बाबा का जो ये इतनी सूक्ष्मता से, क्योंकि खाली सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन और शरीर से दुख ना देना, वो तो कलयुग में भी मिलता है ना, वो तो कलयुग में भी आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे। लेकिन देवताओं की डिग्री इतनी ऊपर ऊपर की नहीं हो सकती ना, उसमें बहुत सूक्ष्मता है। तो ये जब यहाँ सूक्ष्मता को जानते हैं अहिंसा की, तो वो फिर सतयुग में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ उसको समझना है, बाबा की दृष्टि से धारण करना है, और यही गुण फिर देवताओं का बनेगा, अभी ब्राह्मणों का बनेगा। अभी आत्मा अपने सत्य स्वरूप में है, तो ये बाबा के साथ देख रही है, समझ रही है और धारण कर रही है। ओम शांति।